चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। क्लास 6 मैथमेटिक्स, और ये आपका होल नंबर का चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को इसका पूरा कंसेप्ट समझा दिया था, है ना। तो अब हम लोग जो है 1 बाय 1 एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999 एंड 10,999। नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। ठीक है, तो इसका अगला 3 नंबर क्या होगा बेटा, इसमें 1 जोड़ दो, है ना। अब आपको वाकई में समझ में अगर नहीं आ रहा है, वैसे तो समझ में आ रहा है कि अगला क्या होगा, लेकिन अगर समझ में नहीं, इसमें 999 का अगला क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है, तो ये 11,000 हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करोगे, 10,999 प्लस 1 कर दोगे, है ना। इसमें जो है प्लस 1 कर दोगे। अब प्लस 1 करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये 9 और 1 मिलके क्या बनेगा, 10। फिर 1 कैरी हो जाएगा, वो 1 इस वाले 9 के साथ आएगा, फिर 10 बन जाएगा। फिर वो 1 जो कैरी होगा इस 9 के साथ आएगा, फिर 10 बन जाएगा, है ना। और फिर वो 1 जो है इस 0 के साथ आएगा तो 1 बन जाएगा, और ये 1 पहले से है तो देखो 11,000 बन गया हमारा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा हो जाएगा, ये तो हमने जोड़ा इसको। अब इसमें 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें भी देखो 1 जोड़ लो, 11,000। ये ऐसा है, इसमें भी 1 ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, देखो 1 और 0 ऐड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। 0 ये दोनों उतर जाएगा ना, आप इसको जोड़ सकते हो, और ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये एक नंबर आ गया, एक नंबर हमारा ये आ गया। ठीक, अब फिर इसमें अगेन इसमें जो है आप लोग प्लस 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 11,002 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया तीनों नंबर। क्लियर है ये चीज़। अच्छा, अब सेकंड क्या कह रहा है हमसे, सेकंड नंबर क्या कह रहा है भाई, विच राइट द 3 होल नंबर अक्यूरिंग जस्ट बिफोर। अच्छा, इसके जस्ट बिफोर, ये जो मैं ऐसे लिख देता हूँ, जस्ट बिफोर 3 नंबर ऑफ किसका बेटा, ये 10,001 से 10,001 से पहले 3 नंबर लिखना है, तो एक एक करके लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है माइनस करते जाएंगे 1 का। बिफोर मतलब पहले कैसे जाएंगे, माइनस करेंगे। बाद में कैसे जाएंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि जैसे देखो आपके पास अगर नंबर 4 है तो अगला नंबर क्या आ जाता है बेटा, 5 आ जाता है। तो 4 में 1 ऐड करते हो तभी तो 5 आता है। इसका पिछला नंबर क्या होता है, पिछला नंबर 3 होता है। तो 3 कैसे आता है, 4 में 1 माइनस करते हो, है ना। तो राइट हैंड साइड यानी अगला नंबर 1 प्लस करने से आता है, और लेफ्ट हैंड साइड पिछला नंबर 1 माइनस करने से आता है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे। तो यहाँ पे 10,001 में से हम किसको माइनस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 10,000 आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, फिर 10,000 में से हम फिर 1 को माइनस कर देंगे, तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो ये जो आप ऐसे कर लो, यहाँ पे अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझा देता हूँ। यहाँ पे 1 ऐसे माइनस कर लो, तो ये 10, देखो ये 0 है, 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो ये इससे उधार मांगेगा। इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये इससे उधार मांगेगा। इसके पास भी कुछ नहीं, ये इससे मांगेगा। इसके पास भी कुछ नहीं तो ये वाला इससे मांगेगा, ये इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा 10। फिर ये 10 बन जाएगा। फिर ये वाला इसको दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, 9। ये 10 बन गया, लेकिन ये 10 इसको दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, 9। फिर ये 10 इसको दे देगा तो ये बन जाएगा 10, और ये बन जाएगा 9, और ये तो पूरा दे दिया तो ये खत्म हो जाएगा। तो अब 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 0 जाएगा 9, और 9 में से 0 जाएगा 9। तो ये कितना आया, 9,999 आया। ओके, तो हमने इसको लिख लिया कि 9,999 ये। ठीक, अब तीसरा क्या हो जाएगा, तो इसी में से माइनस कर लो, 9,999 में से आप माइनस कर लीजिए तो तीसरा नंबर आ जाएगा। ये देखिए 9,999 में से हम 1 माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8,
ठीक है। फिर 9 9 एंड 9 ये आ जाएगा हमारे सामने, तो 9000 ये आ जाएगा 9998। तो ये हमारा तीसरा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा जस्ट बिफोर ऑफ किससे 10,001 से, और ये जस्ट आफ्टर ये वाला, ये इस नंबर से 10,999 से जस्ट आफ्टर ये 3 नंबर, ये 3 नंबर। तो ये समझ में आया। चलो अगला देख लेते हैं। अगला नंबर क्या है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अच्छा, अब स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर को हम यूँ समझते हैं, यहाँ से ये तीसरा क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो बता सकते हो, स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो होल नंबर का अगर हमने सीरीज लिखना होता तो कैसे लिखते, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से होता है, फिर 1, फिर 2, 3 और ऐसे ये चला जाता है, कहाँ तक चला जाता है, इन्फिनिटी तक चला जाता है ना। तो इन सब में सबसे छोटा कौन हुआ बताओ, 0 हुआ ना। तो हम इसका आंसर लिख देंगे कि 0 इज स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। देखो स्मॉल का मतलब होता है छोटा और स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा। 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। अगर लार्जेस्ट हो जाता, बिगेस्ट हो जाता, EST लग जाता है तो ये बड़े से बड़ा, EST लग गया तो छोटे से छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, तो ये बहुत इजी था। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0 है। चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर है। देखो ये क्वेश्चन कि 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर है, तो पता कर लेते हैं। या तो आप देखो दो तरीके से पता कर सकते हो कि 32 यहाँ से 32 और 53 के बीच में कितने नंबर आएंगे, बस यही देखना है। तो इसको काउंट कर लो ना, काउंट कर लो। देखो ऐसे, या तो पहले मैं माइनस कर लो। देखो लेकिन माइनस करने से आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, 32 और 53 के बीच में, अच्छा हाँ बीच में ना, तो ठीक है माइनस कर लो। बट मैं माइनस करने से अच्छा है, चलो मैं माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे सिंपली है ना। तो 53 माइनस 32 ये कितना आ जाएगा बेटा, 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 3 गया 2, तो 21 होल नंबर होंगे, है ना। मैं बोलूँगा 21 होल नंबर between 32 and 21। 32 और 21 के बीच में कितने होंगे होल नंबर, 21। अच्छा ये कैसे काउंट करके भी देख सकते हो ना, काउंट करके दिखा दूं। देखो 32 है ना, तो 32 को तो लेना नहीं है क्योंकि 32 और 53 के बीच में, तो 32 के बाद क्या आ जाएगा 33, फिर क्या आ जाएगा 34, 35, 36, 37, 38, 39 है ना, ये सारे नंबर आते जाएंगे। तो 39, उसके बाद क्या है 40, फिर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 51 है ना, 51, 52 एंड 53। तो 53 को मैं इस कलर से लिखूंगा क्योंकि 53 और 32 को नहीं लेना है, इसके बीच में जितने नंबर है उसको लेना है। तो चलो काउंट कर लो, फटाफट काउंट कर लेते हैं, है ना। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो यहाँ पर तो देखो 20 आ गया है ना, और हमारा कितना आया था 21 आया था ना। तो ये 21 कैसे आ गया और यहाँ पे 20 के क्यों आया है ना, यहाँ पे आंसर हमारा गलत क्यों आ गया।
तो माइनस करने से क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो अब जरा सोचो, जब हम माइनस कर रहे हैं ना बेटा, तो उसमें 32 भी इंक्लूड हो जा रहा है। जब हम 53 में 32 माइनस करेंगे ना, तो 32 को हमने माइनस कर दिया ना, तो ये 53 भी इसके साथ आ गया, और हमें 53 नहीं चाहिए। ये बात समझ में आई, इसलिए मैंने आपको माइनस करके दिखाया। तो रियल में जब हमने काउंट किया तो 21 तो नहीं आया, 20 आया ना, लेकिन हमारा आंसर कितना आया? 21 आया। तो माइनस करने में गड़बड़ क्या हो रहा है? माइनस करने में देखो गड़बड़ ये हो रहा है कि ये नंबर भी आ रहा है, 53 भी आ रहा है, और हमें 53 चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, माइनस करने के बाद ना फिर 1 को माइनस करेंगे। तो ये हमारा गलत हो गया। सही में क्या होगा? सही आंसर हमारा हम निकालने का हमारा तरीका क्या होगा कि हम 53 में से 32 माइनस करेंगे और फिर 1 माइनस कर देंगे। ये हम ऐसे माइनस करेंगे। ये बात समझ में आई? तो अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, या पहले 53 में से 32 को माइनस करो, जितना आया फिर 1 माइनस करो। तो देखो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया? 21, फिर -1, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो अब जब कितना आ जाएगा बेटा? अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। तो यही हमारा सही आंसर है। यानी हम इसको यहाँ से मिटाएंगे, इसको यहाँ से हम मिटाएंगे, ठीक है बेटा। और यहाँ भी गलती मैंने कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद अब हम यहाँ पे सही आंसर अपना लिख देंगे। और सही आंसर क्या है? 20 होल नंबर बिटवीन 32 एंड 53। समझ आया? तो कहीं से कहीं के बीच में पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ के बीच में कितने नंबर हैं, तो उस बड़े में से छोटे को घटा दो, फिर जितना आंसर आ रहा है उसमें से फिर 1 घटा दो, है ना। जैसे अगर पूछे आपसे कि देखो 5 और 4 के बीच में कितना नंबर है, तो कितना नंबर है? कुछ भी होल नंबर नहीं है ना, मतलब होल नंबर अगर पूछे तो कोई भी होल नंबर नहीं है भाई, इसके बीच में कहाँ कुछ है? कुछ तो नहीं है ना। तो कैसे पता करेंगे? 0 आंसर आना चाहिए। तो 5 - 4 कर दिए, ये तो आंसर 1 आया। अब इसी 1 में से फिर 1 घटा दोगे तो 0, क्योंकि फिर एक बार 1 को घटाना है। तो ये बहुत है ना, इजी चीज़ है। अच्छा चौथा, ये तो चौथा हो गया। 5वां क्वेश्चन क्या है? राइट द सक्सीजर ऑफ। तो इन नंबरों का सक्सीजर बताना है हमें। तो सक्सीजर कैसे पता करेंगे? क्या तरीका होगा? चौथा, चलो यहाँ पे ले लेते हैं, ये 5वां नंबर। अब इन नंबरों का अगर हमें सक्सीजर बताना हो, क्या नंबर है? जो नंबर है 244, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2440701, 2440701, ये एक नंबर है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 100 199, 100 199। फिर नेक्स्ट क्या है? 109 1099999, 10999 एंड 99। फिर नेक्स्ट क्या है? 2345670, 2345670। अब चलो 1 बाय 1 हमें क्या लिखना है? सक्सीजर लिखना है ना। देखो क्या पूछा जा रहा है, राइट द सक्सीजर। तो सक्सीजर क्या होता है? अगला नंबर। तो अगला हम कैसे पता करेंगे? 1 ऐड कर लो, सब में जो है 1 ऐड कर लेना है। तो ये 2440701, इसमें 1 ऐड कर लो बेटा। तो क्या आ जाएगा आंसर? आंसर हमारा आएगा 2440702। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर इसका ये 1000199, इसमें भी 1 ऐड कर लो। 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 10001। अब 199 में 1 जोड़ोगे ना बेटा, तो ये 200 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आप तो जोड़ सकते हो ना, ये जोड़ना तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए, 6 में पहुँच चुके हो। इसमें अब 1 जोड़ोगे, देखो इसमें 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000, ये 11,000 हो जाएगा। ये जो सॉरी 10,000 नहीं है, ये 10 lakhs है ना, 11 lakhs हो जाएगा। चलो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 10,99999 प्लस 1 जैसे ही करूँगा बेटा, तो ये 10,99,999 है, तो ये मेरा 11 lakhs हो जाएगा, है ना। 11 नंबर सिस्टम आप लोगों ने ये सब तो 6 में असल में बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें आप 1 जोड़ दोगे तो 2 3 4 5 6 7 0 +1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 3 4 5 6
7071 आ जाएगा, बस हो गया। ठीक है, अच्छा चलो अब अगला देख लेते हैं क्या है। राइट द प्रीडिसर्स। तो देखो बेटा प्रीडिसर्स में क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना। यहाँ पे तो चलो प्रीडिसर्स लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग 5वां 6वां नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं, 6, है ना। यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन कर लिया जाए। तो प्रीडिसर्स किसका किसका लिखना है, 94, 1000, 10,000 जो है 94 है, फिर 10,000 है, फिर जो है 208090, 208090, और फिर जो है 1 मिनट 765321 उल्टा कर दिया है, 765 4321। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ये तो हमारा सक्सीजर था, है ना, सक्सीजर। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, प्रीडिसर, है ना, प्रीडिसर्स लिखना है। तो देखो इसका प्रीडिसर्स क्या हो जाएगा, ये तो साफ साफ हमें पता चल रहा है ना बेटा क्या होगा, कुछ बताने की तो खास ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है। 94 में से 1 घटा दोगे तो 93 आ जाएगा। इसमें से अगर 1 घटाओ, देखो ये 10,000 है, 10,000 में 1 घटा के देख ले, है ना, देख लो तुम लोग। ये देखो ये 10,000 मैंने लिख लिया, इसमें से 1 को घटा देता हूँ ऐसे, तो 10 में से ये देखो ये कोई नहीं घटा पाएगा। तो ये इससे उधार मांगेगा, ये इससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा। तो ये जब इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये इसको तो फाइनली ये 9 हो जाएगा। 10 था 9 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, तो ये इसको दे देगा तो ये भी 9 हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा। फिर ये इसको दे देगा उधार, ये भी 9 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, फिर 9, फिर 9, और ये 1 तो ख़त्म हो गया, तो यही आ जाए, ये तो ख़त्म हो गया था, तो ये हमारा आ जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट, ये हमारा 9 ट्रिपल, है ना, 9999 आ जाएगा हमारा आंसर। टेन 10,000 में से 1 को घटाओगे तो 9,999, जो भी है ना। पैसा सोच के देखोगे ना, अगर 10,000 रुपया है उसमें से 1 रुपया निकाल लिया जाए तो कितना बचेगा, तब बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, है ना। अच्छा ये कितना हो जाएगा, तो ये तो बहुत आसान है, 2080। अब 90 में से अगर 1 निकाल दिया जाए तो 89 बचेगा यहाँ पे। तो ये इसको पढ़ेंगे क्या, 2,08,089 पढ़ेंगे, है ना। और यहाँ से देखो 21 है लास्ट में, 1 निकाल देंगे तो 20 बचेगा, तो ये हो जाएगा 7654320। क्या पढ़ेंगे, पहले डिजिट देख लेते हैं, लैक्स 10 लैक्स, तो 76,54,320। तो ये हमारा हो गया बेटा। चलो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब क्या पूछा जा रहा है हमसे, ये जो है क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, अच्छा अभी इसमें है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग pairs of the number state which of the whole number is on the left of the other number on the line, also write them with the appropriate sign। अब इसमें सिंबल लगाना है बेटा, है ना। तो देखो ये तो बहुत आसान मुझे लग रहा है। 7वां अगर मैं करूँ, क्वेश्चन नंबर 7 को किया जाए तो ये तो बहुत आसान है। 7 नंबर को यहीं पे कर दिया जाए, देखो यहाँ पे कर देते हैं, 7 नंबर को क्वेश्चन को यहाँ पे कर देते हैं, है ना। तो इसमें से कौन कौन, अब रुको 1 मिनट, अदर द नंबर ऑन द नंबर लाइन, द अदर राइट ऑल्सो राइट विद द अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन देम। ठीक है, वही चीज़ है, वही चीज़ है। तो चलो ये 503 है, 503 है, तो बेटा क्या लगना चाहिए इसमें, देखो ये जो है ये 530 है, और इधर जो है 503 है, तो कौन सा सिंबल लग जाना चाहिए। जाहिर सी बात है जो बड़ा होगा उसकी तरफ ये खुला हुआ मुंह रहता है, तो ये सिंबल लग जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगला, इसी का अगला क्या है, 370, यहाँ पे 370 और यहाँ पे है 307, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इधर लग जाएगा ऐसे। तो ये तो मुझे लगता है ये इतना आसान क्यों दे दिया, एनीवे जो भी आसान दे दिया तो क्या हम क्या करें, 98765 और इधर क्या है 56789। अब इसमें से कौन बड़ा है, देखते ही लग रहा है कि
ये जो है 98,765 है, ये 56,789 है, 98,000 बड़ा है 56,000 से, तो अगेन ये ऐसे हो जाएगा। और दूसरा जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये क्या है भाई 983014 और दूसरा जो नंबर है, अब चूँकि इसके लिए जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको मान लो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। देखो ये तो वैसे देख के ही पता चल रहा है 98301415, ये वाले की बात कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं। और इधर क्या है 1002301। अब एक बार सोचने की ज़रूरत है कि ये कितना है। देखो इसमें कितने डिजिट हैं, 7 डिजिट है, इसमें कितने डिजिट है, 8 डिजिट है भाई, 7 डिजिट है, 8 डिजिट है, तो ये वैसे ही बड़ा हो गया ना बेटा, ये तो वैसे ही बड़ा हो गया। इसमें 8 डिजिट है। अच्छा इसको अगर पढ़ेंगे हम 98,30,415 पढ़ेंगे, 98 लाख 98 लाख है ये। और ये पता है कितना है, लाख 10 लाख, ये 1 करोड़ है, 1,23,001। अब बड़ा मैं बोलूँ तुम्हें 98,30,415 रुपये मिल सकते हैं या 1,23,001 रुपये मिल सकता है, दोनों में से कोई एक चूज़ करना है। तो जाहिर सी बात है हर आदमी इतना चालाक है कि वो 1 करोड़ वाला चूज़ करेगा, क्योंकि उसे पता है करोड़ जो है ना वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमने सिंबल लगा दिया। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया है ना, ये हो गया हमारा, इसको हमने कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स। तो अब ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट हमें पता करना है और बहुत ही सिंपल है। तो 8वां नंबर का हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 0 क्या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर कैसा होता है? 0 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? ये 1 से स्टार्ट होता है ना, तो स्मॉलेस्ट हम 0 पे जाएंगे ही नहीं कि नेचुरल नंबर जो है यही तो नेचुरल नंबर होता है, यही नेचुरल नंबर होता है ना। तो नो, ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। तो हम इसको बोलेंगे नो, दिस इज़ रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट गलत है। 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नहीं, 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर है। अगर होल होता बेटा तो होल तो यहाँ से होता है, 0 को भी ले लेता है ना, होल जो है ये ऐसे। ठीक है, ये समझ में आया। चलो अब दूसरा देख लेते हैं। ये 8वें का क्या है? ए है। 8वें का बी क्या कह रहा है? 400 इज द प्रीडिसर्स ऑफ 399। प्रीडिसर्स मतलब पीछे वाला। तो 400 प्रीडिसर्स है किसका? 399 का। तो क्या मैं पहले 400 पढ़ूंगा उसके बाद 399 पढ़ूंगा? हाँ, प्रीडिसर्स का मतलब क्या होता है? ये 399 और फिर 400 और फिर 401 फिर 402। तो देखो इसका प्रीडिसर्स ये है, इसका प्रीडिसर्स ये है, इसका प्रीडिसर ये है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है नो, 399 का क्या प्रीडिसर 400 है? नहीं, गलत है, बकवास बात है एकदम, है ना। तो हम इसको भी बोलेंगे नहीं भाई साहब ये गलत है। ठीक है बेटा, चलो इसको थोड़ा मिटाते जाते हैं, है ना। जगह बनते रहेगा हमारा। अच्छा नहीं, एक काम करो, इसको रहने दो, है ना, ये जो है ना आपका काम आएगा। ओके चलो, नहीं हो रहा है, इसको रहने दो, है ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है। तो अगला क्या है? 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हाँ, 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर तो है। यहाँ से स्टार्ट करो 0, ये हम कौन सा कर रहे हैं? सी कर रहे हैं। 0 1 1 2 3 4 एंड एस सो ऑन, है ना। तो यहाँ से होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, है ना। तो देखो सबसे छोटा इसमें कौन है? सबसे छोटा 0 ही है ना। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अच्छा सी डी क्या है? 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। पूछा जा रहा है कि क्या 600 जो है ए बी सी डी, 600 सक्सेसर है किसका? 599 का। तो 599 का सक्सेसर क्या है? 600। तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, 599 फिर 600। तो यस, ये सक्सेसर है। 600 जो है वो सक्सेसर तो है, क्योंकि 599 में 1 ऐड करते हैं तभी तो 600 आता है, अगला नंबर है। तो 600 इस सक्सेसर, क्या 600 सक्सेसर है, लेकिन किसका? ऑफ 599, 599 का। हाँ है, तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर लगाएंगे इसको। अच्छा उसके बाद ई, क्वेश्चन नंबर ई।
क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो देख लेते हैं ना, देख ही लेते हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 ये है ना, डॉट 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 सो ऑन। तो सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है और ये चला जाता है ये भी। तो ये जितने नेचुरल नंबर है ये होल नंबर भी तो है, क्योंकि होल नंबर भी स्टार्ट होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा होल नंबर। तो देखो होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा और आगे सब होल ही नंबर है, और नेचुरल 1 से स्टार्ट होगा आगे सब। तो अगर 3 के बारे में मुझे पता करना हो, किसी एक नंबर को, यहाँ से मैं किसी एक नंबर को उठा लेता हूँ, है ना, मान लो 5, तो 5 नेचुरल है कि होल है? तो देखो नेचुरल वाले में भी आ रहा है और होल वाले में भी आ रहा है, तो दोनों है ना। ये 5 जो है होल भी है और नेचुरल भी है। अब 1 को ले लो तो 1 होल भी है और नेचुरल भी है, 2 होल भी है, तो सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर भी है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना। तो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। लेकिन अगर इसी का उल्टा पूछ दिया जाए कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो नहीं, सारे 0 को छोड़ के सारे होल नंबर भी नेचुरल नंबर। देखो ये जो है हमारे पास, ये जो आया है ये होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नहीं है। 1 होल नंबर है लेकिन नेचुरल है, 2 होल नंबर है नेचुरल है होल है, 0 एक ऐसा है कि जो सिर्फ होल है ना। तो आगे देख लेते हैं, ऑल होल नंबर और नेचुरल नंबर, नहीं, बिल्कुल गलत है, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ, यहाँ पे लिख दिया होता कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के, तो बात सही होता कि 0 को अगर हटा दिया जाए यहाँ से तो सारे होल नंबर जो बच गए वो अब क्या है, वो नेचुरल नंबर भी है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो चलो, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, नहीं, इसको हमने गलत बोला था ना, हाँ ये गलत है हमारा, ये गलत है। जी, अब आ जाते हैं जी पे। तो यहाँ पे जी, द प्रीडिसर्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। 2 डिजिट का प्रीडिसर्स क्या सिंगल डिजिट बन सकता है? प्रीडिसर्स मतलब उसमें से एक घटा दूं, बोला कभी नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जैसे देखो मैं बोलता हूँ 10, ठीक है ना, 10 एक 2 डिजिट का नंबर है ना। बोला यही जा रहा है कि क्या कोई 2 डिजिट का नंबर है। द प्रीडिसर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर का प्रीडिसर्स नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? 10 में से 10 का प्रीडिसर्स लिखोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा ना, है ना। 10 - 1 करोगे तो 9 ही तो आता है, तो हो गया ना। देखो ये 2 डिजिट है और ये 1 डिजिट है, तो हो गया कि नहीं हो? इसने बोला कभी हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल हो सकता है। समझ में आया? तो ये क्या है, ये गलत है, कभी नहीं हो सकता है। नहीं 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 नहीं, हो सकता है। देखो यहाँ पे दिख गया 2 डिजिट का नंबर है, इसका प्रीडिसर्स 1 डिजिट का आ गया। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 1 जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर है। फिर गलत बात कर रहे हैं ये लोग, है ना। 1 कहाँ स्मॉलेस्ट होल नंबर है? 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर है। 1 तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, 1 जो है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है तो 1 ही सबसे छोटा होगा, लेकिन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 0 होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो ये भी हमारा गलत हो, 1 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये गलत है। द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर 1 जो है क्या इसका कोई प्रीडिसर्स है? अब ये सोचने वाली बात है। देखो ये जी कौन सा है हमारा? 1, द नेचुरल नंबर आई है ना, आई। क्या 1 का कोई प्रीडिसर है? भाई 1 से पहले कोई नंबर आता है? तो नेचुरल नंबर में तो अब ऐसा कुछ नहीं है। ये बात समझ में आई कि देखो मैं दोनों, इसके चूँकि दोनों आंसर हो सकते हैं ना। रुको, द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसर्स। अगर ठीक है, क्वेश्चन में तो वैसा कुछ दिया नहीं। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि 1 का जो प्रीडिसर्स होगा वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, तो ये गलत है, क्योंकि 1 का प्रीडिसर 0 होता है और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन 1 का प्रीडिसर होता है कैसे? 1 से पहले क्या होता है? 0 होता है। कैसे भाई? 1 में से मैं 1 को घटा देता हूँ तो मेरे पास 0 आता है, राइट। तो 1 का प्रीडिसर होता है, तो 1 एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। 1 एक नेचुरल नंबर है और उसका प्रीडिसर 0 होता है। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि भाई इसका जो प्रीडिसर है ना वो नेचुरल ही होना चाहिए, तो वो नहीं होता है, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ सही है ना, 1 का प्रीडिसर्स क्या होता है? 0 होता है, सही है। द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसर्स। अच्छा यहाँ पे ना रुको, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत है।
क्योंकि ये कहने का कुछ और मतलब है, मैं इसलिए थोड़ा सा ये गलत है। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला है, अगर 1 को मैं एक नेचुरल नंबर की तरह ट्रीट करता हूँ, नेचुरल नंबर मानता हूँ, अगर मैं 1 को नेचुरल नंबर मानता हूँ बेटा, तो इसका कोई प्रीडिसर नहीं है, क्योंकि प्रीडिसर का मतलब क्या हुआ कि इससे पिछला नंबर, तो पिछला नंबर तो कोई नेचुरल नहीं है ना, कोई नेचुरल नहीं है ना। ये तो ये क्या है, ये होल में आ जाएगा ना बेटा, दिस इज व्हाट होल। तो ये क्वेश्चन ना जनरल क्वेश्चन नहीं है, स्पेसिफिक है, कुछ खास कंडीशन में पूछा जा रहा है कि 1 को अगर नेचुरल नंबर मान लेते हैं तो क्या उसका कोई प्रीडिसर होगा? भाई नहीं, नेचुरल नंबर 1 पे आके ख़त्म हो जाता है, 1 से तो स्टार्ट होता है, उससे पहले कुछ होता नहीं है। ठीक, आई जे, अगला क्वेश्चन जे है, तो जे देख लेते हैं। ये जे, द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसर। अब 1 को जो है ना, अब 1 को ना होल नंबर लिया गया है, यहाँ पे तो नेचुरल नंबर लिया गया था, अब यहाँ पे इसको होल नंबर माना गया है कि भाई अब ये होल नंबर है, और जाहिर सी बात है ये तो दोनों है, ये तो दोनों है ना, तो यहाँ से यस इसका प्रीडिसर 0 होगा। अगर इसको नेचुरल नंबर मान लेता हूँ कि पूछा जाए कि भाई 1 का प्रीडिसर्स बताओ जो कि नेचुरल ही होना चाहिए, तो नहीं, नहीं है, होल है। और 1 का प्रीडिसर्स बताओ जो होल होना चाहिए, तो यस है, 0 है, तो यहाँ पे बेटा ये क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, ये यस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, के में आ जाते हैं। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। बोला जा रहा है कि क्या 13 जो है, 13 देखो मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ, 11 फिर यहाँ पे 13, रुको 11 फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ 12 फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ 13। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि क्या जो होल नंबर 11 है, सॉरी होल नंबर 13 है, ये लाइज बिटवीन, लाइज का मतलब होता है होना, क्या 13 जो है 11 और 12 के बीच में है? लाइज बिटवीन क्या 11 और 13 के बीच में है? ये जो 13 है, देखो ये जो 13 नंबर है बेटा, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, क्या ये इनके बीच में आ रहा है? ये सही बात है क्या? नहीं, इनके बाद में है, बीच में बिल्कुल नहीं है। तो ये अगर क्वेश्चन ऐसा है कि क्या ये बीच में है, तो नो, ये तो गलत है, बिल्कुल साफ बात है। हाँ, अगर बोला जाता कि होल नंबर 12 लाइज बिटवीन 11 एंड 13, तो बात सही होता। तो बीच में कौन है? इन 3 नंबरों के बीच में सिर्फ 12 है। अगर 11 के लिए बोला जाए कि 11 बीच में, गलत, 13 बीच में, गलत, 12 बीच में है ना। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि क्या जो 13 है वो बीच में 11 एंड 12 के? नहीं भाई, ये बिल्कुल ही गलत है ना, ये बिल्कुल ही गलत है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसर्स। सही बात है, 0 का कोई प्रीडिसर नहीं होता है अभी तक, वैसे देखो होता है ना। तो आप बोलेंगे सर ये क्या, होता भी है नहीं भी होता है ना। मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें अभी आप पढ़े ही नहीं हो नेगेटिव नंबर के बारे में, हालांकि आप पढ़ चुके हो, मैं आप लोगों को तो बता चुका हूँ, बट अभी नेगेटिव नंबर अगर नहीं लाऊंगा मैं, तो उस हिसाब से 0 का कोई प्रीडिसर्स नहीं होता है। जे के एल है ना, हाँ एल है। अब जैसे देखो 0 है ना, 0 एक होल नंबर है, तो इसका प्रीडिसर्स भी होल नंबर में ही अगर लाना चाहता हूँ मैं, तो 0 का प्रीडिसर्स अब होल नंबर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इससे पहले कुछ है ही नहीं, तो प्रीडिसर्स कहाँ से लाऊंगा? हाँ ऐसे तो हो जाएगा, 0 में से अगर मैं 1 को घटाऊंगा तो प्रीडिसर्स आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा? -1 ही आएगा, क्योंकि 0 माइनस एक माइनस है, एक प्लस है, तो 1 में से 0 को घटा दो 1 आएगा, जो बड़ा है उसका सिंबल लग जाएगा, तो माइनस का लग जाएगा। अब -1 जो है इसका प्रीडिसर्स है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट होल नंबर, नॉट होल, है ना। ये बात समझ में आ रही है कि 0 का प्रीडिसर्स -1 होता है। नंबर लाइन पे पता नहीं आप लोगों को पढ़ाया है मैंने, कभी तो पढ़ाया ही होगा, है ना, कुछ एडवांस चीज़ें भी आपको बताई हैं मैंने, बट 0 का जो प्रीडिसर्स है होल नंबर में नहीं है, क्योंकि देखो 0 होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? अगर मैं होल नंबर लिखूँ, होल नंबर, तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, तो 0 से पहले कहाँ कुछ है? कुछ नहीं है ना, तो इसलिए 0 का प्रीडिसर्स नहीं होता है, इसलिए 0 का प्रीडिसर्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसर्स, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसने खुद बोला है कि 0 का प्रीडिसर्स नहीं होता है, सही बात है। और लास्ट जो है ना बेटा, लास्ट क्या है हमारा? द सक्सीजर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। ये बोला जा रहा है कि 2 डिजिट का नंबर का जो सक्सीजर होता है ना, 2
2 डिजिट नंबर का जो सक्सीजर होता है वो हमेशा 2 डिजिट का ही होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है, ये जो भी है, कौन सा नंबर है, m, सक्सीजर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज टू डिजिट नंबर, है ना। ये क्या वाकई में ये बात सही है? नहीं, ये सही नहीं है। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चल गया ये सब सही है नहीं है? इसलिए पता चल रहा है मुझे क्योंकि मैंने रीड किया है, आपके बुक को मैंने रीड किया। सच पूछो तो आपको सच बताऊं तो मुझे भी कुछ नहीं आता है, आपका बुक्स को पढ़ता हूं मैं, और पढ़ने के बाद मुझे पता चलता है। तो आप भी अगर अपना बुक्स को, मैथमेटिक्स के बुक को पढ़ेंगे तो आपको भी मेरे जैसा ही पता चल जाएगा, है ना। मुझे मतलब मैं कहाँ से पता चल कर पा रहा हूँ कि ये जो है नंबर वाकई में ऐसा है नहीं है, मैं तो कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ मेरा बुक पढ़ने का नतीजा है कि मैं आपके बुक्स को पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ जाता है, उसमें जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बताता हूँ। तो ये काम तो आप खुद भी कर सकते हो ना। हाँ, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आए कि ये क्या लिखा हुआ है तो मैं आपको बताऊँगा। तो आप लोगों को कोशिश ये करना है कि बुक को खुद से पढ़ना है। तो चलो फिर से, सक्सीजर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 2 डिजिट नंबर बोला जा रहा है क्या? हमेशा। देख लो, पहले कुछ कंडीशन देख लेते हैं। 98 का सक्सीजर क्या होता है बेटा? 99 होगा। 97 का सक्सीजर क्या होगा? 98 होगा। अच्छा, 1 का सक्सीजर क्या होगा? 2 होगा। लेकिन जरा ऐसे सोचो कि अच्छा 2 डिजिट का ही लेना था ना हमें तो 2 डिजिट का एग्जाम्पल लेना था। 12 का सक्सीजर क्या होगा? 13 होगा। 28 का सक्सीजर क्या होगा? 29 होगा। 2 डिजिट है तो सक्सीजर ये नंबर है और ये उसका थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो सकता है, ये उसका सक्सीजर है ना, चल रहा है। अब ऐसा सोचो कि ये 99 है, ये 2 डिजिट नंबर है और इसका सक्सीजर क्या होगा? 100 होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गया कि नहीं हो गया? कि हमेशा अभी तक तो जो सक्सीजर आ रहा था 2 डिजिट का वो 2 डिजिट का ही आ रहा था। देखो 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पर तो 3 डिजिट हो गया। तो क्या मैं ऐसा बात बोल सकता हूँ कि हमेशा 2 डिजिट का सक्सीजर जो होगा वो 2 डिजिट ही होगा हमेशा? देखो हो तो रहा था लेकिन हमेशा नहीं है। एक ऐसा नंबर है जिसका वो 2 डिजिट है लेकिन उसका सक्सीजर 3 डिजिट है। तो हमेशा बेटा हम उसको बोलते हैं जब जिसमें कभी भी ऐसा कुछ ना हो। जैसे मैं बोलूँ कि बारिश के दिन में हर एक दिन हमेशा बारिश होता ही है, तो ये बात सही है क्या? नहीं, हर दिन तो नहीं होता है लेकिन हर दिन तो नहीं होता है ना। तो वैसे ही है कि 2 डिजिट का सक्सीजर हमेशा क्या 2 डिजिट ही होता है? नहीं, एक ने आके इस रूल को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, है ना। तो देखो ये 2 डिजिट है इधर और इधर क्या है? 3 डिजिट है। इधर 2 डिजिट है और इधर 3 डिजिट। उसी तरह से 3 डिजिट का सक्सीजर हमेशा 3 डिजिट नहीं होगा, 4 डिजिट भी होता है। जैसे 999, इसका सक्सीजर क्या हो जाएगा बेटा? 10,000 हो जाएगा। 999 का सक्सीजर 1000 होता है ना। देखो इधर 4 डिजिट आ गया। तो ये सब थोड़ा सा आप सोचोगे नंबर सिस्टम पे, थोड़ा सा गौर करोगे, बुक्स पढ़ोगे तो मुझसे ज़्यादा आप लोगों को आ जाएगा। इसलिए कि मेरा दिमाग अभी उतना काम नहीं करता है आप लोगों को जितना। आप लोगों का दिमाग वाकई में बहुत फास्ट चलता है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स का जो दिमाग है वो बहुत फास्ट काम करता है और मेरे दिमाग से कहीं ज़्यादा फास्ट काम करता है। बट आप लोगों की एक कमी ये है कि आप अपने बुक्स को पढ़ते ही नहीं हो। उसमें देखो कितना बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दिया है, और आप चाहो तो मुझे भी पीछे कर सकते हो क्योंकि मैं आपका बुक एक बार पढ़ता हूँ। तो अगर आप 2-3 बार पढ़ लोगे तो मुझसे ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा आपको, है ना। तो आप मुझे पछाड़ सकते हो, राइट। तो चलो ये पहला चैप्टर बेटा आप लोगों का कंप्लीट हो गया है ना। नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।